क्या कोई पति अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद उसी जगह पर चैन की नींद सो सकता है जहां उसने उसे दफनाया हो? जी हां, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से सामने आई यह वारदात हर किसी को हैरान कर रही है। 1.5 महीने पहले प्रेम विवाह करने वाले युवक पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर घर के अंदर करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। इतना ही नहीं, ऊपर फर्श बनवाया, उसी जगह चारपाई डालकर सोता रहा और पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा। लेकिन जब मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने घर की खुदाई कराई तो जमीन के नीचे दफन वो सच बाहर आ गया, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आखिर प्यार की एक कहानी इतनी खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुंची? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चक बाजारी गांव का है। गांव निवासी शमशेर मुंबई में मजदूरी करता था। वहीं उसकी पहचान संत कबीर नगर जिले के दुधरा थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी मजहर से हुई। धीरे धीरे शमशेर का मजहर के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान उसकी दोस्ती मजहर की 20 साल की बेटी मुफीदुन से हो गई। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन शमशेर मुफीदुन को अपने गांव ले आया। बाद में दोनों परिवारों के सहमति से 1 जून 2026 को दोनों का निकाह करा दिया। हालांकि निकाह के कुछ ही दिनों बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। इस बीच 13 जुलाई को शमशेर ने डुमरियागंज थाने में पत्नी के 11 जुलाई से लापता होने की सूचना दर्ज कराई। जब ये जानकारी मुफीदुन की मां सफीदुन्निसा को मिली तो उन्हें शक हुआ कि उन्होंने अपने दामाद शमशेर, उसके पिता नीबर और सास खुशनुमा के खिलाफ बेटी की हत्या करके लाश छुपाने की आशंका जताते हुए तहरीर दी। मंगलवार शाम करीब 3 बजे पुलिस जांच के लिए शमशेर के घर पहुंची। तलाशी के दौरान उसके कमरे की कच्ची फर्श ताजा लिपाई देखा। पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद खुदाई कराई गई तो करीब 6 फीट नीचे से यानी बेटी की लाश बरामद हुई। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सन रह गई और मां गमगीन हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शमशेर को शक था कि उसकी पत्नी फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करती। इसी शक को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस को आशंका है कि इसी विवाद के चलते उसकी हत्या की गई है। ग्रामीणों के अनुसार शमशेर ने पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को कमरे के अंदर ही दफना दिया और उसी जगह चारपाई डालकर सोता रहा। उसके व्यवहार से किसी को भी घटना का अंदाजा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर लाश को दफनाना अकेले व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों की भी भूमिका जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि शमशेर के साथ प्रेम संबंध होने के बाद वो परिवार छोड़कर उसके साथ चली गई थी। इसके बाद दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और 1 जून को दोनों का निकाह करा दिया गया। लेकिन जिस युवक के लिए उसने अपना घर परिवार छोड़ा, उसी पर उसकी हत्या का आरोप है। मृतका की मां सफीदुन्निसा की तहरीर पर पुलिस ने शमशेर, उसके पिता और मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण और समय स्पष्ट होगा। पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जैसे सोशल मीडिया पर और मीडिया लिख रही है, उस तरीके से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले को लेकर सीओ डुमरियागंज ब्रजेश वर्मा के मुताबिक मृतका की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या से जुड़े अन्य तत्व सामने आएंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज थाना डुमरियागंज पर श्रीमती सफीदुन्निसा निवासी दसहवा थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मुफीदुन्निसा की शादी 1/6/2026 को शमशेर अहमद निवासी चकमझारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं और उसके शव को मकान के अंदर दफना दिए हैं। बादिने
श्रीमती सफुद्दीन निसा के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवाकर निकलवाया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त शमशेर अली, हसीबुल्लाह और खुशबू निसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।